हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज हम समझने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो है शील कब सुसंगत है, यानी कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आज हमारा टॉपिक है शील कब सुसंगत है, यानी कैरेक्टर कब रेलेवेंट है। ये दिया गया है सेक्शन नंबर 46 से लेके 50 तक, और कम ही सेक्शंस हैं इस टॉपिक के अंदर, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है। अभी जो है हमारा बीएसए में चैप्टर नंबर 2 ही चल रहा है, जो सेक्शन नंबर 3 से लेके 50 तक दिया गया है, और काफ़ी सारे सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी इस चैप्टर के, जिसमें आज इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है ये, जो शील कब सुसंगत है ये हमें बताता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर से होगा, यानी चैप्टर नंबर 3 से। अभी तक अगर आपने इस चैप्टर पे जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं आपने नहीं देखी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, जिससे आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। टॉपिक का नाम था रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, यानी तथ्यों की सुसंगति। ये आपके चैप्टर का नाम है और इसी के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बीएसए के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है शील कब सुसंगत है, यानी कैरेक्टर कब रेलेवेंट है। टॉपिक जो दिया गया है वो सेक्शन 46 से लेके 50 तक दिया गया है। प्रोविजंस हमें पता होने चाहिए, सेक्शंस हमें पता होने चाहिए। तो ये जो सेक्शंस हैं आपके बीएसए में 46 से लेके 50 तक के, ये हमें बताते हैं कि सिविल और क्रिमिनल मामलों में कैरेक्टर कब रेलेवेंट हो सकता है, कब हम उनका एविडेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टर का मतलब है किसी भी पर्सन के गुणों का मिश्रण, यानी किसी भी व्यक्ति में जो भी क्वालिटीज़ हैं उनके कॉम्बिनेशन को ही हम कैरेक्टर कह सकते हैं। जैसे मान लो ए है, ए जो है वो बेईमान है और जो बी नाम का व्यक्ति है वो ईमानदार है। फिर ए बहुत ही अच्छे नेचर का है या बी बहुत ही बुरे नेचर का है। तो ये सब चीज़ें किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर शो करती हैं कि कोई कैसा है। अब सेक्शन 46 और 50 ये दो सेक्शन ऐसे हैं जो सिविल केसेस में कैरेक्टर से डील करते हैं, जबकि सेक्शन नंबर 47, 48 एंड 49 ये तीन सेक्शन ऐसे हैं जो क्रिमिनल केसेस में कैरेक्टर से डील करता है। आमतौर पर कैरेक्टर एक तरह की देखो रेपुटेशन है, जो किसी की अपनी नज़रों की बजाय सामने वाले की नज़रों में ज़्यादा होती है। ठीक, अब जब हम सेक्शन नंबर 50 पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 50 के एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि कैरेक्टर में दो चीज़ें आती हैं। ठीक, उसका एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है जनरल रेपुटेशन, यानी साधारण ख्याति, और दूसरा है जनरल डिस्पोजिशन, यानी साधारण स्वभाव। तो जनरल रेपुटेशन का मतलब है कि आमतौर पर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और साधारण स्वभाव यानी जनरल डिस्पोजिशन का मतलब है कि जो भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उन पर लोगों की आपके साथ कैसा मतलब संबंध है, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, है ना। जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस लोगों के आपके साथ रहे, जनरली ये मतलब होता है साधारण स्वभाव का। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 46 से, जो आज की वीडियो का सबसे पहला सेक्शन है। और ये सेक्शन कहता है और हमें जनरल रूल बताता है कि सिविल मामलों में लांछित आचरण साबित करने वाला शील विसंगत है, मतलब वो इररेलेवेंट है। अगर सुसंगत लिखा होता तो रेलेवेंट होता, अब यहाँ पे विसंगत लिखा है मतलब इररेलेवेंट है। तो ये जनरल रूल है कि सिविल केसेस में ये फैक्ट कि कोई व्यक्ति किस का कैरेक्टर कैसा है, कोई व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, अच्छा कैरेक्टर है, बुरा कैरेक्टर है, ये आप सिविल केसेस में नहीं रख सकते एज अ फैक्ट। ये हमेशा इररेलेवेंट होगा, यानी सिविल केसेस में हम कैरेक्टर का एविडेंस दे ही नहीं सकते जब तक कैरेक्टर अदरवाइज रेलेवेंट ना हो। सेक्शन कहता है कि सिविल मामलों में ये तथ्य, ये फैक्ट इररेलेवेंट है कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है, उसका कैरेक्टर ऐसा है जो उस पर लांछित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अनअधिसंभाव्य बना देता है, जहाँ तक ऐसा शील सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है, उस पर विवाद चल रहा है, तो ये सिविल मैटर है। तो ऐसे केसेस में कैरेक्टर का क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है भाई। प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो उसमें कैरेक्टर की कहाँ से बात आ गई। और अदरवाइज रेलेवेंट यानी अन्यथा सुसंगत का मतलब क्या है,
जैसे फॉर एग्जांपल मान लो डेफेमेशन का केस चल रहा है, मानहानि का। अब जैसे हम मानहानि डेफेमेशन में सिविल केस फाइल करते हैं, तो ऐसे केस में तो हम कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं। अदरवाइज सिविल केसेस में जनरल रूल यही है कि आप कैरेक्टर का जो है वो एविडेंस नहीं दे सकते, वो इररेलेवेंट होगा, ठीक है ना। कि जहाँ तक शील ऐसा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है, वही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक। तो अन्यथा, अन्यथा वर्ड यहाँ पे मिस हो गया। तो अन्यथा अगर वो सुसंगत है, जैसे मैंने अभी मानहानि का एग्जाम्पल दिया कि मानहानि के केस में आप कैरेक्टर का दे सकते हो, ये तो अन्यथा सुसंगत के अंदर आ गया। अदरवाइज आप सिविल केसेस में जो है वो कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकते। तो सेक्शन 46 समझ में आया क्या कह रहा है, जनरल रूल बता रहा है कि भाई जो सिविल केसेस होते हैं उसमें आप कैरेक्टर का जो एविडेंस है वो नहीं दे सकते। सेक्शन 47, लेकिन देखो 47 को समझने से पहले है ना 50 पे आ जाओ, क्योंकि ये दोनों ही जो सेक्शन है आपके, ये दोनों के दोनों सेक्शन आपके बात कर रहे हैं सिविल केसेस, इसलिए हम पहले 50 समझेंगे, उसके बाद 3 सेक्शन समझेंगे। तो ये भी सिविल केसेस में कैरेक्टर को रेलेवेंट यहाँ पे देखो बताया गया है, वो भी तब जब डैमेजेस को इफेक्ट कर रहा हो। तो सिविल मामलों में ये फैक्ट रेलेवेंट है कि किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर, उसका शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर प्रभाव पड़ता है जो उसे मिलनी चाहिए। यानी सिविल केसेस में बेसिकली आप कैरेक्टर का जो है वो एविडेंस नहीं दे सकते। कब दे सकते हो, तो सेक्शन 50 के हिसाब से हम तभी दे सकते हैं जब वो डैमेजेस को इफेक्ट कर रहा हो, है ना, तब आप इसका एविडेंस दे सकते हो। सेक्शन 50 कहता है कि ये फैक्ट कि किसी भी पर्सन का कैरेक्टर ऐसा है जिससे डैमेजेस के अमाउंट, जो डैमेजेस की रकम है उस पर इफेक्ट पड़ता हो, तो कैरेक्टर जो है वो रेलेवेंट होगा सिविल केसेस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानहानि के मामलों में जब हम डैमेजेस क्लेम करते हैं, है ना, तो हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि सामने वाले की रेपुटेशन कितनी है। तो इस मामलों में अब यहाँ पे देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि इस सेक्शन में, सेक्शन 46, 47, 49 में जो कैरेक्टर वर्ड है उसमें 2 चीज़ें आएंगी, साधारण ख्याति और स्वभाव। अभी तो बताया कि जो भी आपका जनरल रेपुटेशन है और जो भी आपका जनरल डिस्पोजिशन है, वो दोनों ही चीज़ें आपकी कैरेक्टर के अंदर आती हैं। लेकिन जो सेक्शन 49 है उसमें दिए गए प्रोविजंस के सिवाय केवल जो आपका साधारण ख्याति, साधारण स्वभाव है, उसी का एविडेंस दिया जा सकता है, ना कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव को दर्शाया गया हो, ठीक। तो यहाँ पर हमने दोनों सेक्शन समझ लिए, सेक्शन नंबर शुरू वाला भी, 46 वाला भी और आपका 50 भी। अब हमारे सामने आते हैं सेक्शन नंबर 47, 48 और 49, जो क्रिमिनल केसेस में कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा कि नहीं होगा, उनकी बात करते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 47, जो देखो यहाँ से स्टार्ट होते हैं तीनों सेक्शन जो मैंने बताए कि भाई ये क्रिमिनल केसेस में कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा, ये इसकी बात करते हैं। तो सेक्शन नंबर 47 कहता है कि दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छाशील सुसंगत है। मतलब कि सेक्शन देखो 47 कहना क्या चाह रहा है। 47 के हिसाब से दांडिक कार्यवाहियों में ये फैक्ट, यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है, मतलब अच्छे कैरेक्टर का है, गुड कैरेक्टर का है। तो 47 के हिसाब से क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। और सेक्शन कहता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में ये फैक्ट कि जो एक्यूज है, जो अभियुक्त है, वो गुड कैरेक्टर का है, ये फैक्ट रेलेवेंट है। तो अगर एक्यूज के गुड कैरेक्टर के एविडेंसेस दिए जाएं तो तभी तो कोर्ट ये तय करेगी ना कि जो एक्यूज है वो तो गुड कैरेक्टर का इंसान है और उसके द्वारा क्राइम करने की पॉसिबिलिटीज़ कम थी, तभी उसे कम सज़ा मिलने के चांसेस हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दांडिक मामलों में जो गुड कैरेक्टर है उसका आप, मतलब वो जो है वो एविडेंस के तौर पर हम बता सकते हैं। तो उसका हम एविडेंस दे सकते हैं कि भाई जो एक्यूज है वो तो गुड कैरेक्टर का इंसान है, उसका शील जो है वो अच्छा है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 48। ये क्या कहता है? ये कहता है कुछ मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत ना होना, यानी जो कैरेक्टर का एविडेंस है या प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट नहीं होगा कुछ सर्टेन केसेस में। अब यहाँ पे बताया भी गया है कि कौन से केसेस में नहीं होगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा, ये जितने भी सेक्शंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सारे केसेस में किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी अपराध के लिए या उनके अटेम्प्ट के लिए, किसी प्रोसिक्यूशन में जहाँ पर कंसेंट का क्वेश्चन है, जहाँ पे सहमति का प्रश्न है, वहाँ पीड़ित के शील, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसके कैरेक्टर का या किसी और व्यक्ति के साथ उसके जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है उसका एविडेंस ऐसी सहमति के मुद्दे पर रेलेवेंट नहीं होगा।
यानी कि देखो कुछ मामलों में प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस और कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होगा। ये सेक्शन हमें बताता है कि जब मामला खास तौर पर बीएनएस के इन सेक्शंस में आता है, कि जितने भी सेक्शंस हैं यानी कि रेप के केसेस से रिलेटेड हैं ये, या उनके अटेम्प्ट का है, तो उस महिला के जो प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस हैं या उसका जो कैरेक्टर है या प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा जब हमें ये देखना हो कि भाई उस महिला की सहमति थी या नहीं थी, या उसकी सहमति की क्वालिटी क्या थी। यानी सहमति या सहमति की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी के बारे में हम प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस या कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकते हैं। जैसे कि कोई भी महिला है, मतलब जिसके साथ इनमें से कोई भी ऑफेंस हुआ है, उस महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे उसकी सहमति के बारे में या उसकी सहमति के मुद्दे के बारे में। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पे गुणवत्ता, ऐसी सहमति के गुणवत्ता वर्ड यहाँ पे छूट गया। तो दो चीज़ें हैं, ना तो कंसेंट के बारे में उससे पूछा जाएगा, ना ही उसके कंसेंट की क्वालिटी के बारे में। ठीक, और बस ये सेक्शंस थोड़े से ध्यान रखने हैं। हालांकि ये जितने भी सेक्शंस हैं आपके जो बीएनएस के सेक्शंस दिए गए हैं, ये रेप से रिलेटेड सेक्शंस हैं। तो दोनों ही चीज़ों की बात हो रही है, या तो इन सेक्शन में किए गए ऑफेंस की या इनके अटेम्प्ट की। सेक्शन नंबर 49 क्या कहता है? 49, उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुराशील सुसंगत नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर है उसका एविडेंस नहीं दे सकते, ये रेलेवेंट ही नहीं होगा, ये इररेलेवेंट होगा। ठीक, सेक्शन के हिसाब से दांडिक कार्यवाहियों में ये फैक्ट इररेलेवेंट है, मतलब रेलेवेंट नहीं है कि जो एक्यूज़ है वो बुरे शील का है, मतलब वो बैड कैरेक्टर का है, जब तक कि इस बात का एविडेंस ना दिया गया हो, इस बात का साक्ष्य ना दिया गया हो कि वो गुड कैरेक्टर का है, जिसको देने में वो रेलेवेंट हो जाता है। इसमें दो यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी हैं, लेकिन इनको समझने से पहले एक एग्जांपल सुनो। जैसे आज से पहले एक्यूज़ ने क्या किया, उसका कंडक्ट कैसा था, पहले उसके बारे में एविडेंस आप नहीं दोगे। उसका मतलब पहले वो किस तरह का व्यक्ति था, जो एक्यूज़ था, उसने पहले क्या किया, कैसा उसका कंडक्ट था, कैसा उसका आचरण था, उसके बारे में आप एविडेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 49 जो है, इसमें 3 एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, 3 अपवाद हमें बताता है, जिसमें हम इन सिचुएशंस में एक्यूज़ के जो बुरा शील है, जो उसका बैड कैरेक्टर है, उसका एविडेंस दे सकते हैं और उसका बैड कैरेक्टर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में रेलेवेंट हो जाएगा। अब देखो वो 3 सिचुएशन कौन सी हैं। पहला है जब एक्यूज सेक्शन 47 में खुद के अच्छे कैरेक्टर का एविडेंस देता है, तो दूसरी पार्टी उसके बुरे कैरेक्टर यानी उसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकती है। ठीक, तो सबसे पहली सिचुएशन यही है कि जब वो खुद अपनी तरफ से कह रहा है कि भाई वो तो अच्छे कैरेक्टर का है, गुड कैरेक्टर का है, तो फिर सामने वाली जो दूसरी पार्टी है, जो अदर पार्टी है, वो ये कह सकती है कि नहीं भाई ये तो बैड कैरेक्टर का है। तो ये पहला एक्सेप्शन हो गया इस सेक्शन का। ठीक, अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, हालांकि इसमें 3 सिचुएशन बताई गई हैं, ये भी बताऊंगी। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि उन मामलों में लागू नहीं होगा ये सेक्शन जिसमें किसी बुराशील खुद ही विवादक हो, यानी ये इसका दूसरा एक्सेप्शन है। यानी कि दूसरा जो पहला एक्सप्लेनेशन है वो इसका सेकंड एक्सेप्शन आप मान सकते हो। इसमें बताया गया है कि किसी भी पर्सन का जो बैड कैरेक्टर है, जो उसका बुरा चरित्र है, जो उसका बुरा शील है, वो खुद ही फैक्ट इन इशू यानी मुद्दा बन जाए। देखो विवादक तथ्य अगर वो बन जाता है, मुद्दा है ना, मैंने बताया था ना फैक्ट इन इशू, तो वो गुड कैरेक्टर का है या बैड कैरेक्टर का है, तो इस चीज़ को साबित करने के लिए आप बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकते हो। और तीसरा जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में बताया गया है कि पूर्व दोष सिद्धि बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है, यानी अगर एक्यूज की पहले कोई प्रीवियस कन्विक्शन हुई है तो उसका भी यहाँ पे आप एविडेंस उसके बैड कैरेक्टर का दे सकते हो। अब देखो 3 चीज़ें हो गई। पहली चीज़, जब वो खुद अपनी तरफ से गुड कैरेक्टर का एविडेंस देता है तो आप कह सकते हो, दूसरी पार्टी कह सकती है कि भाई ये तो बैड कैरेक्टर का है, इसका एविडेंस दिया जा सकता है। सेकंड, जहाँ पर उसका जो बैड कैरेक्टर है वो खुद ही फैक्ट इन इशू बन जाए, खुद ही मुद्दा बन जाए, ठीक, कि वो अच्छे कैरेक्टर का है या बुरे कैरेक्टर का है। और थर्ड चीज़, जब उसकी प्रीवियस कन्विक्शन हुई हो, वो पहले भी पूर्व दोष सिद्धि उसकी हुई हो, तो उसके लिए भी आप बैड कैरेक्टर का एविडेंस दोगे तो वो यहाँ पर रेलेवेंट होगा। ठीक, एग्जाम्पल सुनो। ये जो देखो पहली बार में पहले भी दोषी ठहराया जा चुका है। ए नाम का एक व्यक्ति है, वो पहले भी दोषी ठहराया जा चुका है और सजा काट चुका है, तो दोबारा अपराध करने पर उसकी पनिशमेंट्स में
उसकी पूर्व दोष सिद्धि बैड कैरेक्टर के एविडेंस के रूप में रेलेवेंट होगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति देखो पहले दोषी ठहराया जा चुका हो किसी अपराध में तो उसकी पूर्व दोष सिद्धि बढ़ी हुई सज़ा में काम करती है, क्योंकि प्रीवियस कन्विक्शन में पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो समझ आया कि सारे के सारे सेक्शंस क्या कहना चाह रहे थे। सेक्शन 46 से लेके 50 तक आपका कैरेक्टर कब रेलेवेंट है ये बीएसए में हमें बताया गया है। 46-50 में हमने पढ़ा कि सिविल केसेस में कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा कब नहीं होगा, पढ़ लिया हमने, नहीं होता जनरली, बट 46 अलग बात कर रहा है, 50 अलग बात कर रहा है। 50 बात कर रहा है डैमेजेस के बारे में। फिर आते हैं 47, 48 और 49, तीनों सेक्शंस अलग बात कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका टॉपिक था ये सिविल और क्रिमिनल दोनों ही केसेस में कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा कब रेलेवेंट नहीं होगा उस चीज़ की बात करता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बीएसए के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।